एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से लेकिन बेहद जीवंत गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम ढलते ही चौपालों में किस्से कहानियों की महफिल जम जाती थी, उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना बाजार था। ये बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं था, बल्कि गांव की धड़कन था, जहां हर इंसान अपनी खुशी, दुख, संघर्ष और उम्मीदों के साथ आता जाता था। इसी बाजार के एक कोने में भीड़ से घिरा एक छोटा सा ठेला लिखता था। वो ठेला था अर्जुन का। अर्जुन एक साधारण सा आदमी, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो इस दुनिया में सबसे अनमोल होती है, एक सच्चा और दयालु दिल। सुबह का समय, हल्की धूप, अर्जुन अपने ठेले पर तवा गर्म कर रहा है। तेल की खुशबू हवा में फैल रही है, आलू की टिक्की छन रही है। अर्जुन बेटा, आज पैसे नहीं है। अरे बाबा, पैसे की बात क्यों करते हो? बैठो, अभी गर्मा गर्म खिला देता हूँ। ये कोई पहली बार नहीं था। अर्जुन हर दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद को मुफ्त में खाना खिला देता था। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी पहचान बन गई। लोग कहते थे, अगर भूख लगी हो तो अर्जुन के ठेले पर चले जाओ। लेकिन हर कहानी में जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी जन्म लेती है। शाम होते होते अर्जुन अपना ठेला समेटकर घर लौटता है। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा कच्चा मकान, जिसमें उसकी पत्नी सविता उसका इंतजार कर रही थी। आ गए महाराज, आज कितना कमा कर लाए हो? बस थोड़ा ही। थोड़ा मतलब? फिर से मुफ्त में बांट दिया ना सब? सविता बुरी नहीं थी, वो सिर्फ हालात से परेशान। अर्जुन, घर चलाना है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। लालचंद और रूपचंद रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाते हैं। मैं समझता हूँ सविता, लेकिन भूखे को मना कैसे कर दूं? तो फिर कल से मैं भी खाना बनाना बंद कर दूंगी। देखते हैं तुम्हारी नेकी कब तक चलती है। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी वहीं था। अर्जुन के ठेले के ठीक बगल में एक और ठेला लगता था। वो था भोला राम का। भोला राम अपने ठेले पर खड़ा है, लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं, और उधर अर्जुन के ठेले पर भीड़ लगी है। भोला राम गुस्से में, ये आदमी मेरा धंधा खा जाएगा। भोला राम को अर्जुन की नेकी से नहीं, उसकी सफलता से जलन थी। मुफ्त में खिलाकर हीरो बन रहा है। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में चल रही थी एक खतरनाक साजिश। भोला राम अपने घर के बाहर खाट पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। भोला राम अपने आप से, जब तक ये अर्जुन मुफ्त में खिलाता रहेगा, मेरा धंधा कभी नहीं चलेगा। कुछ करना पड़ेगा, बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। भोला राम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे चाहिए था ताकत और चालाकी, और गांव में ये दोनों चीजें सिर्फ एक इंसान के पास थीं, सरपंच धनराज। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही भोला राम सरपंच धनराज के बड़े से हवेली जैसे घर के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे अंदर जाने दिया। आओ भोला राम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सरपंच जी, वो अर्जुन मेरा सारा धंधा खत्म कर रहा है। भोला राम ने पूरी बात विस्तार से बताई, कैसे अर्जुन गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है। तो ये बात है। धनराज ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई खतरनाक आइडिया मिल गया हो। अगर वो मुफ्त में खिलाता है, तो हम उसे इतना खिलवाएंगे कि वो खुद ही बर्बाद हो जाए। मतलब मेरे आदमी गरीब बनकर उसके ठेले पर जाएंगे और दिन भर उसका सारा खाना खा जाएंगे। भोला राम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वाह सरपंच जी, ये तो कमाल का प्लान है। योजना बन चुकी थी, अब बस उसे अंजाम देना बाकी था। अगले दिन बाजार में हमेशा की तरह हलचल थी। अर्जुन अपना ठेला लगाकर तैयार खड़ा था। तभी अचानक कुछ अजनबी लोग फटे पुराने कपड़ों में अर्जुन के ठेले की तरफ बढ़े। वो सब थे नकली गरीब जो सरपंच ने भेजे थे। भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया,
कुछ खिला दो। बैठ जाओ भाई, अभी खिलाता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7-8 लोग एक साथ आ गए। उस दिन अर्जुन का पूरा ठेला दोपहर से पहले ही खाली हो गया। अर्जुन हैरान, आज तो बहुत जल्दी सब खत्म हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर अगले दिन और फिर अगले दिन। हर दिन सरपंच के आदमी गरीब बनकर आते और सारा खाना खा जाते। धीरे धीरे अर्जुन की कमाई बंद हो गई। कुछ ही दिनों में अर्जुन पूरी तरह कर्ज में डूब गया। घर के बाहर लालचंद और रूपचंद खड़े हैं। अर्जुन, अब बहुत हो गया, हमारे पैसे कब देगा? 3 दिन का वक्त देते हैं, नहीं तो पंचायत में इज्जत उतार देंगे। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। 3 दिन? उस रात अर्जुन बिल्कुल चुप था। अब समझ आया, मैंने पहले ही कहा था। मैंने सोचा था भगवान मदद करेगा। भगवान नहीं आएगा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। उधर भोलाराम और धनराज खुशी मना रहे थे। सरपंच जी, अब तो अर्जुन खत्म हो गया। 3 दिन बाद पंचायत में उसका तमाशा देखना। दोनों हंसने लगे। रात बीत चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। हर बार उसे वही शब्द सुनाई देते, 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो पंचायत में बेइज्जत करेंगे। आज उसके कदम भारी थे, दिल में डर, दिमाग में उलझन और आत्मा में दर्द। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां लोग अक्सर आकर अपने दुख बांटते थे। आज अर्जुन भी वहीं जा बैठा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ भूखों को खाना खिलाया, क्या यही मेरी गलती थी? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, जैसे वो अपने दर्द को जमीन में उतार रहा हो। अब मुझसे नहीं होगा, आज के बाद मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। कुछ देर बाद अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और ठेला लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। आज उसने ठान लिया था, अब मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने ठेला लगाया ही था कि एक कमजोर सा बूढ़ा और उसकी पत्नी वहां आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान, आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे? अर्जुन का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, लेकिन तभी उसे कर्जदारों की धमकी याद आ गई। बाबा, आज मैं मजबूर हूँ, अब मुफ्त में नहीं खिला सकता। हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन ये कुछ कंकड़ हैं। बूढ़ी ने अपने कपड़े की पोटली खोली, जिसमें छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ थे। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। एक तरफ उसका डर, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। पास खड़े लोग हंसने लगे। अरे देखो, कंकड़ के बदले खाना देगा क्या? अर्जुन के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। अर्जुन मन में, अगर आज इन्हें मना कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसने फैसला कर लिया। बाबा, बैठ जाइए, मैं अभी खिलाता हूँ। भीड़ चौंक गई। बूढ़ा और बूढ़ी बड़े चाव से खाना खाने लगे, जैसे कई दिनों बाद उन्हें खाना मिला हो। लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। अर्जुन मन में, इतना खा रहे हैं, सारा सामान खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। वे दोनों धीरे धीरे वहां से चले गए। अब क्या होगा? अर्जुन चुपचाप ठेला लेकर घर लौट आया। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब खत्म हो गया। अर्जुन ने पूरी बात बता दी। तुम कभी नहीं सुधरोगे, कंकड़ के बदले सारा खाना दे दिया। अर्जुन की बात सुनकर सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता अर्जुन? हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं और तुमने आज आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। कंकड़ के बदले खाना दे दिया? कोई इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है? अर्जुन चुप था।
उसके पास कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे देखे थे तुमने, वो सच में भूखे थे। और हम क्या हैं? हमारी हालत नहीं दिखती तुम्हें? घर में तनाव चरम पर था। गुस्से में सविता ने वो पोटली उठाई। चलो देखती हूँ आखिर इन कंकड़ों में ऐसा क्या है। जैसे ही उसने पोटली को झटका, कुछ चमकता हुआ जमीन पर गिरा। ये क्या है? वो कंकड़ नहीं थे, चमचमाते हुए हीरे थे। हीरे? दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सविता एक हीरा उठाती है, उसे रोशनी में देखती है। अर्जुन, ये सच में हीरा है? उसका गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। नहीं सविता, मैं खुद समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है। सविता तुरंत एक फैसला लेती है। रुको, मैं अभी आती हूँ। वो एक हीरा लेकर बाजार की तरफ भागती है। भैया, ये देखिए, ये क्या है? अरे बहन, ये तो बहुत कीमती हीरा है। क्या? सच में? हाँ, ये तो लाखों का है। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सविता ने उसी समय एक हीरा गिरवी रखा और पैसे लेकर सीधा पहुंची लालचंद और रूपचंद के पास। आए पैसे देने या फिर बहाने बनाने? ये लो तुम्हारे पैसे। दोनों कर्जदार चौंक गए। इतने पैसे अचानक? अब हमें किसी से डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन ने कर्ज चुका दिया। उधर सरपंच धनराज और भोलाराम बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। ये इतना जल्दी पैसे कैसे ला सकता है? दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। शाम को अर्जुन और सविता घर में बैठे थे। अर्जुन, मुझे लगता है वो बूढ़े लोग साधारण नहीं थे। मतलब? शायद वो भगवान का रूप थे। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या सच में वो कोई देवता थे? क्या ये सब एक चमत्कार था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वही बूढ़ा और बूढ़ी सामने खड़े थे। क्यों बेटा, कंकड़ काम आ गए? अर्जुन और सविता दोनों स्तब्ध रह गए। आप लोग? हाँ बेटा, हम वही हैं जिनको तुमने भूखे होने पर खाना खिलाया था। आप लोग कौन हैं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक, ये क्यों किया आपने? अपनी कीमती चीज हमें क्यों दी? डरो मत अर्जुन, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। जब तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान से अपने दुख कह रहे थे, हम वहीं थे, तुम्हारी हर बात सुन रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हमने देखा तुम टूट चुके थे, लेकिन फिर भी जब तुम्हारे सामने एक भूखा आया तो तुमने अपनी आखिरी उम्मीद भी उसे खिला दी। और हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया था कि हम अपनी संपत्ति एक सच्चे इंसान को देंगे। इंसान की पहचान उसके अच्छे समय में नहीं, उसके सबसे बुरे समय में होती है। और तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में दयालु हो। इसलिए हमने तुम्हें ये संपत्ति दिया। तुम्हारी जिंदगी अब बदल जाएगी। चलो अब हम चलते हैं। कभी घमंड मत करना। नहीं, मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा गरीबों की मदद करता रहूंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन अब एक बड़ा दुकान चला रहा है, लेकिन आज भी एक कोना ऐसा है जहां गरीबों को मुफ्त में खाना मिलता है। जो भूखा है उसे कभी खाली मत भेजो। हाँ, यही हमारी असली कमाई है। इस दुनिया में पैसा खत्म हो सकता है, दौलत छिन सकती है, लेकिन नेकी का फल हमेशा मिलता है। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देता।